नमस्कार। अगर आप भी बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2026 दिए हैं या दे रहे हैं साथियों, और आप जानना चाह रहे हैं कि क्वालिफाई होने के लिए यानी पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, सरकारी कॉलेज जो है वो कितने मार्क्स पर मिलेंगे, ठीक ना, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, कैटेगरी वाइज कटअप, यानी पूरी जानकारी एक ही वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। वैसे साथियों, अगर आप बिहार डीएलएड रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की जानकारी जानना चाह रहे हैं तो हमारा बिहार डीएलएड 2026 का प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, आपके सभी डाउट्स का समाधान देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं और जानते हैं कि आखिर कितने मार्क्स पर आपको जो है वो सरकारी कॉलेज मिलेंगे, कितने मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है, कटअप क्या जाता है, कैटेगरी वाइज पूरी जानकारी यानी सटीक जानकारी। ठीक ना, चलिए जानते साथियों। देखिए, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 कितने मार्क्स पर पास, कैटेगरी वाइज, तो चलिए जानते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर कि परीक्षा का मूल पैटर्न और अंकन, कुल प्रश्नों का ढांचा अगर हम बात करें साथियों तो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में जो है वो कुल 120 अंकों की होती है, जो कि आपको पता होगा, आप एग्ज़ाम में दिए हैं। इसमें सभी प्रश्न एमसीक्यू यानी कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी के माध्यम से आपके एग्ज़ाम हुए हैं। दूसरा पॉइंट्स कि इसमें कोई नकारात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्क नहीं है। तो विद्यार्थी यानी उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे सभी 120 प्रश्नों को उत्तर अवश्य दें, और दिए भी होंगे क्योंकि हमने आपको कई सारे वीडियो में बताए हुए थे कि आपको सभी प्रश्नों को बनाना है। ठीक ना, तो आप बनाए होंगे और अब आपके मन में है कि आखिर कितना मार्क्स पर पास होना चाहिए। ठीक ना, तो देखिए, सामान्य ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस हेतु पासिंग मार्क्स साथियों तो 42 मार्क्स, यानी अगर आप करें न्यूनतम अगर अंक की बात करें तो 35% जो है वो अंक जो है वो आवश्यक है। यानी काउंसलिंग पात्रता पर का जो नियम है कि यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको परीक्षा पास करने के लिए 120 में से कम 42 लाना अनिवार्य है साथियों। इससे कम स्कोर होने पर आप काउंसलिंग की रेस से बाहर हो जाते हैं। यानी अगर आप का जो नंबर है यानी मार्क्स है वो 42 से कम आता है तो आप फेल हो जाते हैं साथियों। ठीक है, कौन कौन? जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें साथियों एससी, एसटी और दिव्यांग के साथियों तो इसके लिए 36 यानी न्यूनतम जो है वो 30% अंक आवश्यक है। यानी जो भी एससी, एसटी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग उम्मीदवार के लिए जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा न्यूनतम 36 अंक तय किए गए। यानी अगर आपका 36 से कम अंक लाते हैं आप तो फेल माने जाएंगे साथियों। इसमें कितने? तो 42 और इसमें कितने? तो 36, यानी इससे कम पर फेल। अगर इतना है तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन आगे जानिए कि केवल इतना मार्क से काम नहीं चलता है, आपको कॉलेज मिलने के लिए और नंबर चाहिए। तो कैसे? देखिए यहाँ पर कि सरकारी कॉलेज के लिए संभावित कटअप कि आखिर जो आपके सरकारी कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनको जो है वो कितना कटअप जाता है। तो अगर आप जनरल से हैं तो आपको जो है 85 से 90 प्लस अंक लाते हैं साथियों आप, तो आपको जो है वो सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं साथियों। वैसे जितना ज़्यादा लाइएगा उतना बेहतर है। इसके बाद ओबीसी, बीसी, ईबीसी के लिए जो है वो 80 से 86 अंक अगर आप लाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। वहीं पर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस को तो 78 से 84 अंक, इससे ज़्यादा लाइएगा तो और बेहतर है। एससी, एसटी, दिव्यांग को साथियों 70 से 76 अंक अगर आप लाते हैं तो आपको जो है वो सरकारी कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। इसमें संभावनाएं हैं, इससे ज़्यादा लाइएगा तो और बेहतर है, लेकिन इतना अगर आप लाते हैं यानी इसमें लगभग आप जो है 85 से 90, इसमें 80 से 86, मतलब इतना के बीच अगर आप लाते हैं साथियों तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। समझ गए? आगे बात करते हैं। देखिए, पास होने और सीट मिलने में अंतर कि केवल पास होना काफ़ी नहीं होता है। याद रखें, न्यूनतम 36 या 42 अंक केवल काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता है।
सरकारी कॉलेज मिलने की गारंटी नहीं है। उतना नंबर पर आपको सरकारी तो मतलब प्राइवेट भी में भी आपका एडमिशन नहीं होता रहता इतना नंबर पर, तो आपका सरकारी में कैसे होगा। इसके बाद चूँकि सरकारी कॉलेज में फीस बहुत कम होती है, इसलिए उनकी सभी सीटें जो है वो उच्च रैंक वाले मेधावी छात्रों को ही मिलती है, ठीक ना। तो कम नंबर वालों को तो नहीं है, समझिए, ठीक ना। आगे हम बात कर लेते हैं, लेकिन आपका एडमिशन कैसे होगा हम पूरी जानकारी बताएंगे, घबराना नहीं। देखिए बिहार डीएलएड सीटों का विश्लेषण, देखिए इसमें जो है वो सरकारी कॉलेज की सीट जो है वो लगभग 30% केवल है, मतलब लेकिन 30% है, लेकिन यहाँ पर कम फीस में आपका काम हो जाता है। प्राइवेट में 70% जो सीट है वो प्राइवेट कॉलेज का ही है और इसमें अधिक फीस लगते हैं आपको, यानी बिहार में कुल डीएलएड सीटें लगभग जो है वो 30,700 है, जिनमें से सरकारी कॉलेज की सीट जो है वो लगभग 9,100 है साथियों, ठीक है। अगर हम बात करें अगला कि चयन एवं नामांकन के 3 प्रमुख चरण, पहला कि आपको जो है जैसे ही आपका रिजल्ट आएंगे आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी रिजल्ट जारी होने के बाद सफल छात्र चॉइस फिलिंग पोर्टल पर जाकर पसंदीदा सरकारी व निजी कॉलेजों को जो है वो मतलब कि आपको काउंसलिंग करना है, यानी क्रम भर लेंगे। मतलब जो अगर आपका नंबर ज़्यादा आता है तो आप सरकारी कॉलेज को ऊपर में दीजिए, फिर आप जो आपको पसंद है उसका, फिर आप जिसको मतलब अगर आपका नंबर कम है और आप सरकारी कॉलेज दे दीजिएगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक ना। आगे जानते हैं साथियों, देखिए इसके बाद जो है वो आपके मेरिट लिस्ट आते हैं, यानी आपके प्रवेश परीक्षा के अंकों और कॉलेज की प्राथमिकताओं के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेरिट लिस्ट आते हैं साथियों, ठीक ना। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है, यानी आवंटित कॉलेज में अपने मूल दस्तावेजों और फीस रसीद के साथ उपस्थित होकर आपको एडमिशन जो है वो लेना होता है साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं साथियों कि मनपसंद कॉलेज पाने के लिए अहम नियम। तो सबसे पहले कि जिन कॉलेजों में आप सच में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें सूची में सबसे ऊपर में दें, 1, 2, 3 में जो जिसमें आपको लेना है उसको सबसे ऊपर में दीजिएगा, तब ज़्यादा उम्मीद होते हैं। दूसरा कटअप का आकलन, यानी यदि आपके अंक जो है वो 80+ हैं तो अधिकतम सरकारी कॉलेज चुनें, यदि कम है तो सरकारी और निजी दोनों मिक्स करके जो है आपको चुनना है साथियों। आगे बात कर लेते हैं कि दस्तावेजों की तैयारी, यानी काउंसलिंग से पहले जाति प्रमाण पत्र, निवास, आय प्रमाण पत्र एकदम नया और वैध तैयार रखिए साथियों, तब आपको आरक्षण का लाभ मिलेंगे साथियों। आगे बात कर लेते हैं कि मिट्ठू मंडल यानी मोटिवेटर मिट्ठू का संदेश, आपकी सही रणनीति ही आपको सरकारी कॉलेज की सीट दिला सकती है। हौसला रखिए, सही ढंग से काउंसलिंग चॉइस फिलिंग कीजिए और अपनी सफलता जो है वो सुनिश्चित कीजिए साथियों, ठीक है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स है, कोई प्रश्न है, ठीक ना, काउंसलिंग तथा एडमिशन संबंधित किसी भी शंका के लिए पूछे, ठीक ना, तो आप मोटिवेटर मिट्ठू के साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब पर नए हैं सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, ठीक है ना, हम कहते हैं नहीं आप लोग कर देते हैं, ठीक ना। डीएलएड 2026 की प्रवेश परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं साथियों। आपके साथ हमेशा मोटिवेटर मिट्ठू रहेंगे, आपके हर एक डाउट्स का वीडियो हम बना चुके हैं और आगे भी बनाएंगे। प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, साथ में वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, आपके मन में किसी तरह का डाउट्स हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। साथ में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। धन्यवाद साथियों।